हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइनरी ब्रेन्स। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो सिलेबस है माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस का, उसका इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स डिस्कस कर लिया था। ओके, फिर कॉन्सेप्ट ऑफ बस ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्कस कर लिया है। दैट इज़ हम हमारी जो सेकंड यूनिट है आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, उसमें मूव ऑन कर चुके हैं। तो अब इस सेकंड यूनिट में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, आर्किटेक्चर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर 8085, दैट इज़ फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर, और उसके हर एक ब्लॉक का हम वर्किंग, मतलब कि उसकी फंक्शनिंग क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर का ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो इसके हम हर एक ब्लॉक को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एक्यूमुलेटर की। एक्यूमुलेटर जो है वो हमारा 8 बिट रजिस्टर होता है, जो कि जितने भी हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस हो, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रिलेटेड ऑपरेशन हो, डेटा लोड करना है या स्टोर करना है, ये सभी ऑपरेशंस एक्यूमुलेटर के 8 बिट रजिस्टर में होते हैं। ओके, सो इट इज़ एन 8 बिट रजिस्टर यूज्ड टू परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल IO एंड लोड स्टोर ऑपरेशन। और जैसा कि आप ब्लॉक डायग्राम में देख सकते हैं कि एक्यूमुलेटर जो है वो फर्दर हमारी अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट से कनेक्टेड होता है। ओके, नाउ वी विल गो टूवर्ड्स द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है, ALU में सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 नंबर्स 3 नंबर्स लाइक दिस। और लॉजिकल ऑपरेशंस जो हमारे लॉजिक बेस्ड है कि किसी भी बाइनरी नंबर से, किन्हीं भी 2 बाइनरी नंबर्स में एंड ऑपरेशन करना, और ऑपरेशन करना, या किसी एक बाइनरी नंबर में नॉट ऑपरेशन करना। तो इस तरीके से हम 8 बिट बाइनरी डेटा में अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनरल पर्पस रजिस्टर्स। जो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है हमारे, ये देयर आर 6 जनरल पर्पस रजिस्टर्स इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। और कौन कौन से जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, इनकी नेमिंग की गई है BCDEHNL। तो हर एक जनरल पर्पस रजिस्टर 8 बिट डेटा को परफॉर्म करता है, या 8 बिट डेटा हर एक जनरल पर्पस रजिस्टर में हम सेव कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको 16 बिट डेटा सेव करना है, तो हम क्या करेंगे, इन रजिस्टर्स को पेयर में यूज़ कर लेंगे। और इनकी पेयरिंग कैसे होती है, रजिस्टर B जो है वो रजिस्टर C से पेयर होता है, रजिस्टर D के कंटेंट रजिस्टर E से पेयर होते हैं, और रजिस्टर H के जो कंटेंट है वो रजिस्टर L से पेयर होते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स, जो कि बेसिकली 8 बिट डेटा को स्टोर करते हैं, होल्ड करते हैं। लेकिन हम चाहें तो हम इनको जब पेयर में यूज़ करते हैं तो हम इनसे 16 बिट डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं प्रोग्राम काउंटर की तरफ। प्रोग्राम काउंटर जो है ये हमारा 16 बिट रजिस्टर है। ओके, और ये भी किस लिए यूज़ होता है, ये मेमोरी एड्रेस लोकेशंस के जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा जो एग्जीक्यूट होने वाला है माइक्रो प्रोसेसर में, उसके एड्रेसेस को स्टोर करने के लिए 16 बिट प्रोग्राम काउंटर को हम यूज़ करते हैं। ये 8085 माइक्रो प्रोसेसर हमारा जो है वो 8 बिट डेटा में काम करता है, लेकिन जो इसका प्रोग्राम काउंटर है ये 16 बिट रजिस्टर है। और ये माइक्रो प्रोसेसर में जो वर्तमान में इंस्ट्रक्शन चल रहा है, उसके बाद आगे आने वाले इंस्ट्रक्शन के जो एग्जीक्यूशंस जो होने हैं उसको स्टोर कर, उनके मेमोरी एड्रेस को स्टोर करने का काम हमारा प्रोग्राम काउंटर करता है। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर इंक्रीमेंट द प्रोग्राम व्हेनेवर एन इंस्ट्रक्शन इज बीइंग executed so that the program counter points to the memory address of the next instruction that is going to be executed। ऑब्वियस सी बात है, जब ये आगे आने वाले इंस्ट्रक्शन के बारे में बता रहा है तो इसको हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम काउंटर के को हम एग्जीक्यूट करते समय +1 का इंक्रीमेंट देंगे। ओके, नेक्स्ट इज स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर भी क्या है, हमारा 16 बिट रजिस्टर है जो कि एक स्टैक की तरह काम करता है। स्टैक समझते हैं आप सब। स्टैक आप कह सकते हैं कि एक रैक हमने ले लिया है किसी अलमीरा का, जिसमें बहुत सारे
कोई एक अलमीरा हमने कंसिडर कर ली जिसमें हमने बहुत सारे रैक बने हुए हैं। ओके, तो ये जो रैक्स हैं ये क्या करेंगे, हर एक रैक जो है वो 16 बिट रजिस्टर की तरह काम करेगा, मतलब इसमें 16 बिट डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, और जब हमें इसमें नेक्स्ट रैक में मूव करना होगा तो पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन से हम स्टैक पॉइंटर को यूज़ करते हैं, और ये डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट बाय 2 के प्रोसेस पे काम करता है। मतलब जब आप स्टैक पॉइंटर को चूज़ करेंगे और उसकी जो पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन है उससे जब आप नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में जाना चाहेंगे तो आपको इंक्रीमेंट 2 लेना पड़ेगा, और अगर उससे प्रीवियस मेमोरी लोकेशन में जाना चाहेंगे तो आपको डिक्रीमेंट 2 लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जनरली हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डेटा को यूज़ कर रहा है, लेकिन ये स्टैक पॉइंटर जो है ये 16 बिट डेटा को होल्ड करता है। तो उस 8 बिट के डेटा का जो हमने पेयरिंग करी है उसकी वजह से हम इसमें डिक्रीमेंट 2 या इंक्रीमेंट 2 का इंस्ट्रक्शंस पुश और पॉप के द्वारा देते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज योर टेम्परेरी रजिस्टर्स। टेम्परेरी रजिस्टर है, ये भी हमारा 8 बिट डिवाइस है। इसमें ये टेम्परेरी रजिस्टर भी हमारा 8 बिट डेटा को होल्ड कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे फ्लैग रजिस्टर्स। फ्लैग रजिस्टर्स क्या है हमारे, ये भी 8 बिट रजिस्टर्स हैं, जो कि क्या है इसमें 5 1 बिट के फ्लिप फ्लॉप हैं। ये 5 1 बिट के जो फ्लिप फ्लॉप हैं ये क्या शो करते हैं, ये जो भी डेटा है हमारा उसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन से शो करते हैं। डिफरेंट कंडीशन से मतलब ये है कि ये उस डेटा का साइन इंडिकेट करेगा, उस डेटा में ज़ीरोस इवन नंबर में है या ऑड नंबर में है ये बताएगा, उस डेटा में एडिशन सब्ट्रैक्शन या लॉजिकल ऑपरेशन होने के लिए ऑक्सिलरी कैरी की ज़रूरत है, या अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन होने के बाद कोई कैरी जनरेट हुई है उसकी लोकेशन, प्लस नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है, ओके, या फिर नंबर ऑफ ज़ीरोस इवन है या ऑड है, मतलब पैरिटी। तो ये फ्लैग रजिस्टर्स जो हैं वो पैरिटी के बारे में बताते हैं। अब चूँकि हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट डेटा को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए हमारा जो फ्लैग रजिस्टर है ये भी 8 बिट रजिस्टर ही है, जिसमें आप देख सकते हैं डायग्राम में D0 से D7 तक आपको 8 बिट दिखाई गए हैं। ठीक, और इसमें जो D0 है वो कैरी फ्लैग की कंडीशन की पोजीशन है, D2 जो है वो पैरिटी है, D4 जो है वो ऑक्सिलरी कैरी है, D6 जो है वो ज़ीरो फ्लैग दे रहा है, और D7 जो है वो साइन बता रहा है। साइन मतलब नंबर जो हमें ऑपरेशन के बाद मिला है, एग्जीक्यूशन के बाद मिला है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इंडिकेट होगा साइन फ्लैग के द्वारा। नेक्स्ट जब हम इसमें बात करते हैं तो आते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स एंड डिकोडर। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स डिकोडर क्या है, ये भी 8 बिट रजिस्टर है। व्हेन एन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम मेमोरी देन इट इज़ स्टोर्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। मेमोरी से हमने कोई एक इंस्ट्रक्शन लिया कि सपोज़ माइक्रो प्रोसेसर में एडिशन का प्रोग्राम हमको परफॉर्म कराना है, तो जब ये मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लिया तो उस इंस्ट्रक्शन को जो फेच करने का काम है ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू होगा। फेच मतलब लेके जाना, तो जो ये इंस्ट्रक्शन को फेच करने का प्रोसेस होगा ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के थ्रू होगा। ओके, और जब ये इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर को पास कर दिया जाएगा वाया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा। वाई, माइक्रो प्रोसेसर सिंपल बाइनरी लैंग्वेज समझता है, और हम इसमें जो है निमोनिक्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम लिखते समय, तो उस निमोनिक्स को डिकोड करने का काम इंस्ट्रक्शन डिकोडर करता है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर क्या है, 8 बिट रजिस्टर। नेक्स्ट इज टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट। टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर की बात करिए या किसी भी डिजिटल डिवाइस की बात करिए तो ये क्लॉक ड्रिवन डिवाइसेस हैं। जब ये क्लॉक ड्रिवन डिवाइसेस हैं तो इट मीन्स इसका जो भी परफॉर्मिंग होगा, जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने टाइमिंग या कह लीजिए कितनी क्लॉक पल्सेस की ज़रूरत है, ये डिसाइड होता है आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से। और कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, जो भी एग्जीक्यूशन के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उनको कंट्रोल करने का काम विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कंट्रोल सिग्नल्स ये कंट्रोल यूनिट करेगी।
ओके, तो इट प्रोवाइड्स टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल टू द माइक्रो प्रोसेसर टू परफॉर्म ऑपरेशंस। कंट्रोल सिग्नल कौन कौन से हैं हमारे? रेडी, आर डी बार, डब्ल्यू आर बार, ए एल ई दैट इज एड्रेस लैच इनेबल। तो रेडी क्या बताता है? माइक्रो प्रोसेसर की जब रेडी पिन हाई होती है तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर पेरीफेरल से लिंक करने के लिए रेडी है, या ये कह सकते हैं आसान शब्दों में कि किसी एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा लेने के लिए या किसी एक्सटर्नल डिवाइस को डेटा देने के लिए रेडी है। आर डी बार का मतलब है जब ये आर डी बार पिन लो इनेबल होगी। लो इनेबल क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बार लगा हुआ है। तो जब ये लो इनेबल होगी इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर में डेटा रीड का ऑपरेशन हो रहा है। डब्ल्यू आर बार अगर लो इनेबल है तो इसका मतलब माइक्रो प्रोसेसर में डेटा राइट किया जा रहा है। और एड्रेस लैच इनेबल का क्या मतलब है? एड्रेस लैच इनेबल पिन तब यूज़ होती है, जैसे कि मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था तो बताया था कि एड्रेस और डेटा बस दोनों मल्टीप्लेक्स्ड होती है। दैट इज़ A0 से A7 जो है वो D0 से D7 के साथ मिक्स किया गया है। तो एक बार में वो 8 बिट बस एड्रेस के लिए काम करेगी और नेक्स्ट साइकिल में वो डेटा के लिए काम करेगी। तो जब उसमें हम एड्रेस रीड कर रहे हैं तो उस समय क्या एड्रेस पिन को हाई होना चाहिए। तो एड्रेस लैच इनेबल वही फंक्शन करता है जब ALE हाई है तो माइक्रो प्रोसेसर में A0 से A7 पिन हाई होगी, उस टाइम एड्रेस रीड किया जाएगा। और जब ALE लो है दैट इज़ एड्रेस लैच इनेबल लो इनेबल है तो माइक्रो प्रोसेसर में D0 से D7 बस एक्टिवेट होगी, मतलब 8 बिट डेटा या रीड किया जाएगा या राइट किया जाएगा, मीन्स डेटा पे ऑपरेशन होगा ना कि एड्रेस पर। नेक्स्ट है हमारे स्टेटस सिग्नल दैट इज S0 S1 IO स्लैश एम बार। IO स्लैश एम बार का मतलब IO दैट इज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और एम बार दैट इज मेमोरी। तो IO स्लैश एम बार हमारा एक ही पिन पर दिखाया गया है। तो IO स्लैश एम बार एक ही पिन पे दिखाने से ये है कि जब ये लो इनेबल होगा तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन करेगा, और जब हाई इनेबल होगा तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस रिलेटेड ऑपरेशंस करेगा। नेक्स्ट है हमारा होल्ड एंड HLDA। HLDA का फुल फॉर्म है होल्ड एक्नॉलेज। तो होल्ड और होल्ड एक्नॉलेज ये बताता है कि कोई पेरिफेरल माइक्रो प्रोसेसर से अगर कोई टास्क एग्जीक्यूट करना चाहती है तो उसके लिए माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल डिवाइस को इंस्ट्रक्शन पास करता है कि जो मैं वर्तमान में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा हूँ उसको करने के लिए मुझे साइकिल कंप्लीट करनी है। तो माइक्रो प्रोसेसर पेरिफेरल को होल्ड इंस्ट्रक्शन भेजेगा, और जब वो होल्ड इंस्ट्रक्शन रीड कर लिया जाएगा तो मीन्स उसने उसको एक्नॉलेज कर दिया, तो हमारी HLDA पिन हाई होगी। ओके, नेक्स्ट इज रीसेट इन रीसेट आउट। मतलब आप जब किसी पेरिफेरल से लिंक कर रहे हो, या ये कह लीजिए कि माइक्रो प्रोसेसर को जब हमें ज़ीरो कंडीशन पे लाना है, मीन्स उसमें दिए गए सारे प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस को नल एंड वॉइड करना है, तो हम रीसेट इन और रीसेट आउट पिन को इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरप्ट कंट्रोल। तो इंटरप्ट कंट्रोल क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर सिंपली तो जो भी इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जाते हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, और उसके एग्जीक्यूशन के बाद ये किसी पेरिफेरल डिवाइस पर हमें आउटपुट शो करता है। तो इंटरप्ट कंट्रोल से क्या मतलब है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर से कोई पेरिफेरल डिवाइस लिंक्ड है और वो उस माइक्रो प्रोसेसर को जो भी वर्तमान में उसमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टॉप करना चाहती है उसी मोमेंट पर, चाहे वो प्रोग्राम कंप्लीट हुआ है या नहीं है, तो उसके उस एग्जीक्यूशन में कुछ रुकावट डाली जा रही है। इंटरप्ट का मतलब रुकावट। तो उसके उस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में जो रुकावट डाली जाती है दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ इंटरप्ट कंट्रोल। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, इसमें कुछ इंटरप्ट्स के प्रायोरिटीज़ होते हैं। जैसे ट्रैप है, यह हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। जैसे ही ट्रैप इंटरप्ट पिन इनेबल होगी तो माइक्रो प्रोसेसर में उस टाइमिंग साइकिल में जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होगा, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेशन है चाहे वो लॉजिकल ऑपरेशन है, वो जहाँ होगा वो वहीं रोक दिया जाएगा। ओके, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है इस ट्रैप के साथ वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, और
सिमिलरली इसके बाद कुछ और इंटरप्ट्स आते हैं जिनकी प्रायोरिटी ट्रैप से कम है, तो प्रायोरिटी के हिसाब से इंटरप्ट के लिए माइक्रो प्रोसेसर जो है वो परफॉर्म करता है। तो इंटरप्ट क्या करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर की जो मेन प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें इंटरप्शन का काम करते हैं। तो हमारे पास टोटल 5 टाइप्स के इंटरप्ट्स हैं 8085 माइक्रो प्रोसेसर में। फर्स्ट इज INTR, दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड ट्रैप, जिसमें RST 5.5 जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है और ट्रैप जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी इंटरप्ट है। इनकी डिटेल हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल। सीरियल इनपुट आउटपुट कंट्रोल क्या करेगा, जो भी माइक्रो प्रोसेसर में डेटा इन या आउट किया जा रहा है वो सीरियली अगर हम इन कर रहे हैं तो सीरियल इनपुट पिन इनेबल होगी इंडिकेटेड बाय SID, और जो भी अगर हम डेटा सीरियली आउटपुट ले रहे हैं तो SOD पिन इनेबल होगी। नेक्स्ट इज एड्रेस बफर। एड्रेस बफर एंड एड्रेस डेटा बफर में जो कंटेंट हम स्टोर करते हैं वो कौन से कंटेंट होते हैं, जो स्टैक पॉइंटर और प्रोग्राम काउंटर, जो भी हमने प्रीवियस पढ़ा था 16 बिट रजिस्टर्स होता है, तो उसके जो कंटेंट होते हैं वही आपके एड्रेस बफर में स्टोर होते हैं। किस लिए, टू कम्युनिकेट विद द CPU, दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मीन्स माइक्रो प्रोसेसर की CPU से जो कम्युनिकेशन करना है उसमें के लिए जो डेटा सेव होता है, so the content stored in the stack pointer and program counter is loaded into the address buffer and address data buffer to communicate with the CPU. Now address bus and data bus, last address bus और data bus के बारे में हम previous lecture में डिस्कस कर चुके हैं। इसका एक बेसिक रिकैप कि एड्रेस बस जो है वो 16 बिट बस है और डेटा बस जो है वो 8 बिट बस है। डेटा बस हमारी बाई डायरेक्शनल है और एड्रेस बस जो है वो यूनिडायरेक्शनल बस है हमारी। तो इस तरीके से हमने आज 8085 माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर डिस्कस किया और जिसके सभी ब्लॉक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम यूनिट 3 में मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं या अदरवाइज़ मेरे नंबर पर भी आप कांटेक्ट करके फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स पूछ सकते हैं। ओके, फॉर फर्दर डिटेल्स लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बाइनरी ब्रेन्स। थैंक यू।